अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी, स्मार्ट सिलेबस आपके धड़ाधड़ आ रहे हैं और ये आपका उर्दू का स्मार्ट सिलेबस होगा इस वीडियो में, लेकिन इसके साथ साथ इसकी मुकम्मल तैयारी भी होगी। इसमें मॉडल पेपर भी है क्योंकि गवर्नमेंट ने बना के दे दिया है। अब हमें ये देखना है कि पेपर की तैयारी भी कैसे करनी है। मॉडल पेपर भी है और कौन सा सवाल कहाँ से आना है, कितने नंबर का होगा, वो भी सारा इसी वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो लाजमी आपने एंड तक देखनी है। जाहिर है मेरा भी फायदा होता है लेकिन आपका ज्यादा फायदा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें करना क्या है। इसमें आपका जो स्मार्ट सिलेबस है ये 4 चीजें नहीं करनी। एक तो ये इब्तदाई हिसाब, ठीक है ना, ये हमारा जो मजमून है, और साथ उसने देखें पेज नंबर बताया हुआ है 69 से 76 पेज नंबर के ऊपर ये मौजूद है। तो इसकी एक्सरसाइज, इसकी नसर में से कोई चीज़ कुछ भी नहीं आना, मरूजी वगैरह इसमें से कुछ नहीं आएगी। बेड़िया ये फ़ारूक सरवर साहब ने लिखा हुआ है, ये उसका भी पेज नंबर लिखा हुआ है। फिर नज़म जो है ये एक नज़म उन्होंने छुड़वाई है, क्रिकेट और मुशायरा, ठीक है। इसके अंदर से भी कुछ नहीं आएगा, कोई सवाल जवाब नथिंग, ख़त्म। और गज़ल जो है सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या। तो ये 4 चीज़ें आपने छोड़नी है, इनके बगैर तैयारी करनी है। अब जो तैयारी करनी है वो किस तरह से करनी है ये डिटेल लिखी हुई है, लेकिन ये डिटेल पढ़ने से पहले ना, पहले आप पास्ट पेपर को एक दफ़ा देख लें। वो मतलब पास्ट पेपर नहीं, मॉडल पेपर, क्योंकि उसने मॉडल पेपर हमें बना के दिया। ये देखें, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये देखें। अब मॉडल पेपर जो है, जाहिर है कि एक तो मरूजी आनी है, ठीक है। मरूजी कितने नंबर की आएगी? 15 नंबर की। 20 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको हल करना होता है और जाहिर है कि ये 1 मिनट एक के ऊपर लगाना होता है। अब इसमें देखें किस तरह से आते हैं MCQs। देखें आधा जो पेपर है ना आपका, वो तकरीबन जो है उसमें से आ रहा होता है आपकी जो कहानियां हैं, नज़में हैं, उसमें से जो रीडिंग होती है उसमें से, और कुछ जो है आधा जो है ये देख रहे हैं, ये शुरू वाले सारे कहानियों में से हैं। कलीम के पीछे जो शख्स भागा उसका नाम क्या था। ये पेपर नहीं आना, इसकी तरह का आना है। ये उन्होंने अंदाजा एक बना के दिखा है, ये एक सैंपल दिया आपको, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये मरूजी होंगी सारी और इसमें साथ क्या होगा? ग्रामर होगी, ठीक है। ग्रामर और आपकी जो कहानियां हैं उनमें से चीज़ें ये आपकी मरूजी बननी है। इसको तफसीलन में अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जाहिर है कि आपने 15 नंबर के लिए इसको रेडी करना है। उसके बाद देखें जो आपका लिखने वाला उर्दू का पेपर होता है, उसमें जो पहला सवाल है जिसको क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, वो नज़म और गज़ल की तशरीह है, ठीक है। अब देखें नज़म में से वो 4 देगा शेर, 4 शेर देगा, उनमें से आपने 3 करने हैं, 1 की गुंजाइश है। और इसी तरह जो गज़ल है, गज़ल में से 3 देगा और उसमें से भी 2 करने हैं, तो वो उसमें भी 1 की गुंजाइश है। यानी 1-1 शेर आप छोड़ सकते हैं, बाकी आपने करने हैं। और ये 2-2 नंबर का है। मैं बार बार बच्चों को बताता हूँ, इनकी तशरीहें जो लोग करवाते हैं आपको, वो बहुत लंबी चौड़ी नहीं करनी, 2 नंबर का है। 2 नंबर के लिए आपको एक पैराग्राफ बनाना होता है। मिसाल के तौर पे 4 लाइनें या 5 लाइनें बहुत है, क्योंकि 2 नंबर है और आपने सिर्फ जो उसमें बात हुई हुई है उसको समराइज करके बताना होता है। बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता, क्योंकि उर्दू का पेपर वैसे ही बहुत लंबा होता है। खुलासा भी लिखना होता है। खुलासे वाला सवाल हमेशा एंड पे करना है आपने, एंड पे, ठीक है, ये चीज़। तो ये आपका ये सवाल है, तो इसके 10 नंबर है। 5 शेरों की तशरीह आप करेंगे तो 10 नंबर मिल जाएंगे, 3 नज़म के और 2 गज़ल के। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप देखें, इसमें आपके पास एक पैराग्राफ होता है जो बुक में से दिया गया होता है और उसको आपने सलीस उर्दू करनी होती है। अब इसमें क्या करना होता है, जो पैराग्राफ आया है उसके सबक का उन्वान, टाइटल भी लिखना है, जिसने बंदे ने लिखा वो भी लिखना है। ये 1-1 नंबर इनका मिलता है। और हद कशीदा जो अल्फाज होते हैं 3 नंबर उसके भी हैं, ठीक है। और फिर आपने जब तशरीह करनी है तो 5 नंबर उसके हैं, ठीक है। 1 नंबर उन्वान लिखने का, 1 नंबर मुसन्नफ़ का नाम लिखने का, 3 नंबर आपके हद कशीदा अल्फाज, उनके अल्फाज के मानी बताने, और 5 नंबर कि आप उसको सलीस कैसे करते हैं। सलीस में आपने इसको पढ़ना है और समझ के इसको डबल करना है, ठीक है। इसमें बढ़ाना होता है, ज़्यादा करना होता है। 1 लाइन बनी है ना, आपने उस 1 लाइन को एक्सप्लेन करते हुए 2 लाइनें लिख देनी है, ठीक है। बात वही होगी लेकिन उसको आपने थोड़ा एक्सपेंड करना होता है। ये आपके सर भी आपको बता रहे होंगे कैसे कैसे करना है। तो ये तो इसमें भी क्या है कि किसी एक की तशरीह है, 2 हैं तो 2 में से 1 तैयार करना होता है।
तो ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 इसमें सवालों के जवाब हैं जो आपकी एक्सरसाइजेज में मौजूद हैं, वो आपने याद करने। ये सबसे आसान कह लें सवाल यही होता है कि सवालों के जवाब रट्टे मारते जाएं, याद करते जाएं। तो कितने हैं 8, तो 8 में से 5 करने हैं, 3 की गुंजाइश होती है। बड़ा इजी काम है। इसमें नज़म वाले और गज़ल वाले जो सवाल हैं वो भी आते हैं, ठीक है। तो वो सवाल जिधर जिधर हैं एक्सरसाइज में वो आपने रेडी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने खुलासा करना है और यहाँ पे देखें नामदेव माली और कतबे के मुतालिक लिखा हुआ है। तो वही बात के 2 में से 1 आपने करना है और ये सिर्फ 5 नंबर का है। हमेशा इस सवाल को एंड पे करें क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना है और नंबर 5 है सिर्फ। तो बाकी सारे सवाल करके पेपर अटेम्प्ट करके इसको लास्ट पे रखना होता है। उसके बाद 6वां सवाल नज़म है, मेहनत की बरकत, उसका मरकज़ी ख्याल लिखें या नज़म जवेद के नाम का खुलासा। यानी 2 नज़मों में से 1 नज़म का मरकज़ी ख्याल या खुलासा एक ही बात होती है। खुलासा कर लें, मरकज़ी ख्याल एक ही बात है कि उसमें क्या बात हुई है, ठीक है। तो वो आपने करना होता है। 5 नंबर है, ये बड़े अच्छे नंबर हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तो लिखना नहीं होता, छोटा सा काम है, 1 पैराग्राफ इसमें भी लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है खत लिखना है, नहीं सॉरी दरखास्त है और दरखास्त के साथ खत है, बिल्कुल खत और दरखास्त में या है, ठीक है। और ये 10 नंबर का, ये भी बहुत ज़बरदस्त सवाल है, इसको ज़रूर आपने रेडी करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एक कहानी है या मुकालमा है, या कहानी लिख लें या मुकालमा लिख लें। अक्सर मुकालमा ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें आप वो लिखते हैं तो उसके नंबर ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। कहानी के भी हर मिल जाते हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो आप कर लें। और आखिरी सवाल जो है वो दुरुस्त अल्फाज और जुमले बनाने, जुमले गलत लिखे होते हैं उसमें ने और को की गलती है, इस तरह की चीज़ों की, तो वो आपने सही करना है। मुहावरे होते हैं, मुहावरों में कोई चीज़ मिसिंग है तो वो आपने इसको लिखना होता है। तो ये आपका पेपर है। अब पेपर तो है ये मॉडल पेपर उसने बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये देखें उसने साथ फिर बताया होगा कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ से आनी है और किस तरह से आनी है, तैयारी कैसे करनी है, वो सारा ज़रा एक दफ़ा वो भी देख ले क्योंकि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक दफ़ा आप गो थ्रू करेंगे ना तो आपका जो तैयारी करने का अंदाज़ है वो बेहतर हो जाता है। अब देखें ये वही बात कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs का, उसके मुतालिक उसने हदायत दी हुई हैं। कहता है जो हिस्सा नसर है ना जिसमें वो आपके मजमून हैं, तो उसमें से कहता है 7 MCQs वहाँ से आने हैं और जो बाकी सबक है वो कहता है कि हर सबक में से 1 MCQ ज़रूर बस डालें, 1 से ज़्यादा MCQ एक सबक में से नहीं लेना, ठीक है। 7 MCQs कहाँ से आएंगे? नसर में से, यानी जो आपके वो मज़ामीन जो होते हैं वो वाले वहाँ से आएंगे। और फिर कहता है जो हिस्सा नज़म है ना उसमें से 2 MCQs आने हैं और गज़ल में से सिर्फ 1 MCQ आना है। तो इस तरह से करके उसको वो तैयार करते हैं। फिर 5 MCQs जो है ग्रामर में से आने हैं। अब ग्रामर में से कौन कौन से आने हैं? मुज़क्कर मुअन्नस में से आएगा, वाहिद जमा से आएगा, मुतरादफ अल्फाज से आएगा, मुतज़ाद से, मुहावरों से, एक MCQ। और ये कहाँ से आएगी? आपकी जो उर्दू की बुक है ना, गवर्नमेंट की जो बुक है क़वाइद इंशा वाली, वहाँ से तैयारी करनी है आपने। कोई ग्रामर वगैरह कोई और नहीं लेनी, गाइड नहीं लेनी, ठीक है। सारी तैयारी आपने क़वाइद इंशा से करनी है, ये मैं बता रहा हूँ। ये देखें उसने लिखा हुआ उर्दू क़वाइद इंशा। जो भी ग्रामर की हत्तों की चीज़ों की तैयारी करनी है इससे करें, फिर आपके नंबर ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो ये तो हो गया MCQs के लिए, ठीक है ना। 5 जो है MCQs ग्रामर के हैं और जो बाकी 10 MCQs हैं वो आपकी जो नसर है उसमें से हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में वही बात जो मैंने आपको बता दी है, इतने इतने हैं, इसमें कोई ज़्यादा बात बताने वाली नहीं है। पैराग्राफ की तशरीह में ये वही बात उसने बताई हुई है। 1 नंबर मुसन्नफ़ का नाम है, सबक का नाम 1 नंबर है, तशरीह के 5 नंबर हैं और हत कशीदा के 3 नंबर हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब सवालों के जवाब में ना 4 सवाल कहता है नसर में से देने हैं। 4 सवाल नसर में से देगा, 2 सवाल नज़म में से देगा और 2 सवाल गज़ल में से देगा। अब ना इस तरह से आपकी तैयारी करना आसान हो जाती है, आपको पता होगा कहाँ से मैंने छोड़ना है, कहाँ से करना है, ठीक है। तो 2 नज़म में से सवाल आने हैं, 2 गज़ल में से आने हैं। अब नज़मों और गज़लों के सवाल जो अब याद कर लें तो 4 आपके ये पक्के हो जाते हैं। तो इस तरह से करके आपने ध्यान रख लेना है। इसी तरह जो खुलासा है, खुलासा ज़ाहिर है किसी का भी आ सकता है, कोई एक। और इसमें देखें कौन कौन से वाला है, अहलाके हुस्ना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, नामदेव माली, ये 5 हैं। इन 5 का खुलासा करना है। ये 5 अगर आप कर लेते हैं ना तो एक मस्ट है,
क्योंकि क्या उसने ये कहा हुआ है कि इन पांचों में से एक आना है और बाकी तीन जो सबक है आराम सुकून, कतबा और लड़ी में परोए हुए मनाजर में से किसी एक सबक। तो वही बात है, यहाँ तो इन ये कम्बिनेशन ले लें, ऊपर वाले में 5 है, नीचे वाले में शायद 3 है, तो फिर ठीक है नीचे वाला कम्बिनेशन ले लें, आराम सुकून, कतबा और लड़ी में परोए हुए। तो ये 3 अगर आप कर लेते हैं तो इनमें से एक मस्ट है, ठीक है, बाकी वरना ऊपर वाले 5 करने पड़ेंगे। तो इसलिए नीचे वाले जो 3 है ना, इन तीनों को कर लें तो एक तो आना ही आना है। तो फिर ये इस तरह से ये बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई कि इनमें से एक आ जाएगा। आगे सवाल नंबर 6 जो है वो नज़म का मरकज़ी ख्याल, उसमें भी वो बता रहा है कि 3 नज़में हैं, हमद, नात और मेहनत, उनमें से किसी एक का खुलासा, यानी अगर खुलासे करने हैं तो इन तीनों के कर लें, हमद का खुलासा कर लें, नात का या मेहनत की बरक़ात का। लेकिन अगर आपने मरकज़ी ख्याल करना है तो वो जवेद के नाम है या प्याम लतीफ़, तो उनका मरकज़ी ख्याल कर लें। आगे 3 नज़में कह रहा है, इनमें से किसी एक का मरकज़ी ख्याल। तो मतलब आई थिंक ये है कि ये जो टॉपिक है ना, ये वाला कम्बिनेशन हमद, नात और मेहनत की बरक़ात, इसका मरकज़ी ख्याल या खुलासा जो भी आ जाए आप उस तरफ उसको लगा लें। तो ये 3 आप कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। बाकी वही बात कि जी दरखास्त और ख़त हैं तो वो ज़ाहिर है कि जो उन्होंने दिए हुए हैं, बाकी उसने नंबर्स की सेपरेशन की हुई है, तर्ज़ तहातब का एक नंबर है, मौजू लिखने का एक नंबर है, ये छोड़ दें इसको, क्योंकि ओवरऑल आपने सारा लिखना ही होता है ना। दरखास्त अगर रेडी करते हैं तो आपको पता है बहिदमत जनाब वगैरह वगैरह जो कुछ होता है उसका तरीक़ाकार आपने कंप्लीट करना है, कंप्लीट करेंगे कंप्लीट नंबर मिलेंगे, हद करते हैं तो हद के अपने हैं। तो मतलब उसका यह है कि कोई चीज़ छोड़नी नहीं है आपने, ठीक है। और बाकी ये सवाल नंबर 6 जो है कहानी और मुकालमा, ये भी क़वायदे अंशा के अंदर जो मौजूद हैं कहानियाँ, पेज नंबर भी उसने बताए हुए हैं, यहाँ से आपने इनको तैयार करना है। और बाकी वही ने और को की जो गलती है ये भी उसने बताया हुआ है। ये देखें सफ़ा नंबर 43 और 44 वाला, 44 के ऊपर है, 44 है, 45, तो 43 से 45 के ऊपर जो चीज़ें मौजूद है ना, वहाँ से आपने इनको तैयार कर लेना है। और ये जो ज़रबुल मसल है, जो ज़ाहिर है वो मिसिंग लफ्ज़ होगा, ये 58 से 61 वाला पेज है, तो वहाँ से कर लें। तो इस तरह से करके तैयारी करनी है। तो ये उर्दू का सारा सिलेबस है। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।